नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश एमपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम पिछले वर्षों में हुई है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों जीके के, ठीक है, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आज हम वही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 75 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लिए आपके आगामी जो एग्ज़ाम है 2021 में जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि पिछले वर्ष में, ठीक है, पिछले वर्षों में जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उसमें कैसे और कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, इसके अनुसार अपने आप तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। ठीक है, आपको पूछा गया था एग्जाम में कि मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तरुण विजय। ठीक है, कौन है इसके लेखक? तरुण विजय हैं। ठीक है, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में अगर पूछा भी जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है ना, आपको बता दूँ, तो अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है दोस्तों वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है ना, ये याद रख के जाइएगा आप एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी? ठीक है, अगर आपको पूछा जाए या आपको पता रहना चाहिए दोस्तों, नहीं भी पूछा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये किस सन में हुई थी? सन 1935 में हुई थी। ठीक है ना, इसको भी याद रख के जाइएगा। आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पिछले वर्षों में कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो आंसर क्या होगा? अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन थे आर्थिक सलाहकार? अरविंद सुब्रमण्यम। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, अब ये बात पुरानी हो गई है दोस्तों, तो हम इसे ये कहेंगे कि संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया था? तो किसे किया गया था 2014 के साहित्य अकादमी के लिए दोस्तों? प्रभुनाथ द्विवेदी को। ठीक है, प्रभुनाथ द्विवेदी को नामित किया गया था संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में। ठीक है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? आपको बताना है कि ओरछा का जो चतुर्भुज मंदिर है दोस्तों प्रसिद्ध है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बुंदेला राजपूत ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? बुंदेला राजपूत ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको एग्जाम में। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी, आपको बताना है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी दोस्तों? गुडविल चोटी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुडविल चोटी। याद रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, याद रखिएगा। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, कौन थे? मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय सेना के प्रमुख हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था दोस्तों, पिछली जो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी उसमें, कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गाँव शामिल किए गए थे? 60 गाँव। ठीक है, कुल 60 गाँव शामिल किए गए। ठीक है, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 2016 से परीक्षण किया गया था। ठीक है, किस पर? अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है ना, अग्नि 5 का सक्षम मिसाइल, जो भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5, ठीक है ना, 2016 से जो परीक्षण किया गया था वो कहाँ किया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप पर। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है ना, उस पर
कौन से शब्द अंकित है? सत्यमेव जयते। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन थे दोस्तों? विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है? ठीक है, किस पर किया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। ठीक है, सुशासन दिवस जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था पिछली मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में। ठीक है, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। 1983 में भारतीय पार्क को, ठीक है, किस भारतीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, वह कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि 1983 में कौन सा भारतीय पार्क है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? पेंच। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्मीद से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों 35 साल की उम्र। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ा था? ठीक है, किस वर्ष नहीं लड़ा था दोस्तों? अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, वहाँ पर आपको देखना है कि 1950 जो है इस वर्ष, ठीक है ना, 1950 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था। यहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपका टाइम बचे, हम जल्दी जल्दी आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, और भी हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल नॉलेज के, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? आपको सभी को पता है दोस्तों, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषा की रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया गया? ठीक है, तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया दोस्तों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। दी मोस्ट IMP क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो दोस्तों आप सिलेक्शन के और करीब होते जाते हैं। ठीक है, 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? ठीक है, आपको बताना है कि 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किसने जीती थी दोस्तों? तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी 2016-17 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? ठीक है, ज्योतिराव फुले ने किया था दोस्तों सत्य शोधक समाज का। कब किया था? 1873 में। ठीक है ना, सत्य शोधक समाज का आरंभ किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, किसने? ज्योतिराव फुले ने। किस सुपर कंप्यूटर भारत में प्रथम हुआ माना गया है? ठीक है, किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम हुआ माना गया दोस्तों? मतलब भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बेसिकली आपको ये पूछा है, तो याद रखिएगा परम 8000। ठीक है, परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अफीम उत्पादक के लिए जाना जाता है मंदसौर। सभी को पता है दोस्तों, अफीम उत्पादन के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, मंदसौर आपको रट के जाना है बिल्कुल। इनमें से गोवा शासन करने वाला अंतिम यूरोपियन देश कौन था? ठीक है, गोवा में जिसने शासन किया था दोस्तों, अंतिम यूरोपियन देश कौन सा था दोस्तों? वो था पुर्तगाल। ठीक है, गोवा में शासन करने वाला अंतिम यूरोपियन देश पुर्तगाल था। मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। प्राचीन समय इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? सभी को पता है दोस्तों कि प्रयाग के नाम से प्राचीन में कौन सा प्राचीन समय में कौन सा नगर जाना जाता था? वो है दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद को ही प्राचीन समय में प्रयाग के नाम से जाना जाता था। बाणसागर बांध इसके ऊपर से रखा गया है। ठीक है, बाणसागर बांध का जो नाम है दोस्तों, वो किसके नाम पे रखा गया है? बाणभट्ट के नाम से रखा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बाणसागर बांध। अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में कि बाणसागर बांध जो है इसका नाम जो है वो किन के ऊपर से रखा गया है, याद रखिएगा बाणभट्ट के ऊपर से रखा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वो कौन थे? आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, याद रखिएगा।
1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि 1991 में आर्थिक सुधार के दौरान वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री थे। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। ठीक है, कल्हण जो है वो राज तरंगिणी के लेखक हैं। लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है, अब आपको बताना है कि लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों फोर्ट विलियम? कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, आपको बताना है कि सिविल अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? 1930 में। ठीक है, सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं, जिससे कि दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी पूछे जाएं, ठीक है, तो आपको ये इसमें 2 चीज़ पता चलेगी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे भी जाते हैं तो आपसे आंसर बनना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सिखों के 90 गुरु कौन थे? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सिखों के 90 गुरु कौन थे दोस्तों, तो गुरु तेग बहादुर 90 गुरु थे सिखों के। ठीक है, याद रखिएगा। एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है। आपको बताना है कि 2014 में जो एशियाई खेल खेले गए थे उसमें जो भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या आपको बताना है। तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपको फिर से, तो याद रखिएगा 11। ठीक है ना। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? ठीक है, अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इनके बाद कौन बने थे? तो दोस्तों वो बने थे बाबूलाल गौर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि उमा भारती जो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है ना, और उनके बाद कौन बने थे? बाबूलाल गौर। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, आपको बेसिकली पूछा गया यहाँ पर कि भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? गोवा। कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ठीक है, आपको पूछा गया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है। जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आपको बताना है कि जमनी नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ पर है दोस्तों? सागर में है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दिखने में काफ़ी इजी लगते हैं पर आपको एग्जाम में ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको हम जितने भी इजी लेवल के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उनको भी यहाँ पर हैं दोस्तों, वो भी आपको पूछे गए हैं, और कुछ कुछ जो है थोड़े से हाई लेवल के जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको इजी क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर नहीं करना या स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ही एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं आपको। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी इजी भी होते हैं, तो इनमें अगर आप, ठीक है ना, अगर आप इनमें ही स्कोरिंग नहीं करेंगे तो आगे आप कैसे स्कोर कर पाएंगे? ठीक है, इसलिए आपको इसमें, ठीक है ना, फुल स्कोर करना है, तभी आप आगे और स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, अगर आप बताना पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, तो आपको बताना है कि किसी भी प्रदेश का जो राज्यपाल होता है, ठीक है ना, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? ठीक है, आपको बताना है किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की? सभी को पता है दोस्तों, आमिर खान ने। ठीक है, ख्याल गायन के लिए जो विश्व विख्यात है, ठीक है ना, इंदौर घराने की जो स्थापना है वो आमिर खान के द्वारा की गई थी। 2016 में, ठीक है, सन 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था दोस्तों? के विश्वनाथन को। ठीक है, दादा साहब फाल्के के से सम्मानित किसे किया गया था 2016 में? के विश्वनाथ को। ठीक है ना, याद रखिएगा, के विश्वनाथन आपका आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी का मूल स्थल है, ठीक है, आपको बताना है ताप्ती नदी का मूल स्थल क्या है? मुल्ताई। ठीक है ना,
बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल रट लीजिएगा, होशंगाबाद में स्थित है आपका बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, क्योंकि अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मार्गरेट नोबल को। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए आप, क्योंकि पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, और ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ही बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष, सभी को पता है दोस्तों कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय पूछा गया, ठीक है ना, भानु अथैया, रट के जाइएगा, बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए कि ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है देहरादून में, ठीक है, याद रखिएगा, देहरादून में स्थित है आपकी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। प्राचीन संगीत कला का विज्ञान सदैव से किन्हें कहा जाता है? ठीक है, प्राचीन संगीत कला का ये विद्वान होगा, ठीक है ना, सदैव किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तानसेन को कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा, तानसेन को। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक किसने लिखे हैं? सभी को पता है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम जैसे जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी नया क्वेश्चन होगा आपके लिए ये कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता? ठीक है, तो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो है दोस्तों वो भारत के द्वारा जीता गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कन्हिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, हरिलाल जी कन्हिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वो गोरखपुर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रख के जाना, एग्जाम में रट के जाना है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपको रटा होना चाहिए गोरखपुर में है। वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था, आपको बताना है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जो कि हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है दोस्तों जन गण मन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितने सहयोगी बैंक का विलय हुआ? ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितने सहयोगी बैंकों का विलय हुआ था? ठीक है, तो 5, ठीक है ना, 5 सहयोगी बैंकों का विलय हुआ दोस्तों, ठीक है, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ। पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा? ठीक है, या कौन सा बना है दोस्तों पशु के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य? उड़ीसा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पशु के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला देश का कौन सा राज्य बना, तो वह है दोस्तों आपका उड़ीसा। पोखरण में सबसे नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? ठीक है, पोखरण में जो नाभिकीय विस्फोट हुआ था दोस्तों उसके साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? राजा रमन्ना, ठीक है ना, याद रखिएगा इनका नाम। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, कौन सा है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा जगत में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों हमने आपके लिए जितने भी समारोह और जो, ठीक है ना, जितने भी समारोह होते हैं दोस्तों उनसे रिलेटेड हमने एक आपके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है ना, तो दोस्तों आपको उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया आपको तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है आपका ग्वालियर में, ठीक है ना। और जितने भी उत्सव और समारोह का जो आयोजन दोस्तों उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दी है, उसमें आपको सभी समारोह और उत्सव जितने भी आयोजित किए जाते हैं कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं,
किसके लिए आयोजित किए जाते हैं और इनकी शुरुआत कब हुई, ठीक है ना, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया है। उसकी आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको सभी क्लियर हो जाएगा। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, हर एग्जाम में रिपीट होता है, कह सकते हैं इसे कि भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा। विश्वनाथ आनंद प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है, आपको बताना है कि विश्वनाथ आनंद जो है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किस खेल के? शतरंज के, ठीक है, याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद नाम। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं, अब आपको बताना है कि मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है उनके नाम। इंदौर और उज्जैन जो है ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है मालवा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी राज्य के राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, आपको याद रखना है। शब्द ड्यूस इससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? टेनिस से, याद रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है, तो वो कौन है दोस्तों? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है ना, याद रखिएगा। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? ठीक है, पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2016 में महिला एकल ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था, ठीक है। 2016 की बात कही गई है यहाँ पर कि महिला एकल ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया था दोस्तों? पीवी सिंधु के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसलिए इसमें थोड़ा सा पीछे के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे अमजद अली खां, ठीक है ना, याद रखिएगा नाम। 2016 में समुद्र असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार प्रदान किया गया था कप्तान राधिका को, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 7 मछुआरों की जान बचाई थी, ठीक है ना, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। जो मछुआरे हैं उनकी इन्होंने जान बचाई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों में क्षेत्र में जो शामिल है उसका आंसर था दोस्तों भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, ठीक है ना। भारतीय सैनिक रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया व्यक्ति कौन थे? ठीक है, बेजवाड़ा विल, नाम याद रखना है आपको, कब किया गया था इन्हें सम्मानित? 2016 में। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? 8, ठीक है, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। मानव अधिकार दिवस याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। विदिशा अक्सर पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर है, बेतवा नदी आपको याद रखना है। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? ठीक है, तो दोस्तों इतिहास के अनुसार जो ग्वालियर की स्थापना है वो सूरज सेन के द्वारा की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।